हेलो क्लास। आज हम उत्तराखंड भूगोल का तीसरा लेक्चर कर रहे हैं। पिछले लेक्चर में हमने नदी तंत्र कवर कर लिया था। इस लेक्चर में हमारा जलवायु, मृदा, वनस्पति और जैव विविधता है। पिछले लेक्चर यानी डे 2 में हमारा क्लाइमेट रह गया था, तो इस लेक्चर में हम क्लाइमेट करने की भी कोशिश करेंगे। हम जानते हैं कि यूपी ट्रिपल एस यूपी पीसीएस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बट आप सोचे होंगे कि पीक्स नहीं कराए, ग्लेशियर्स नहीं कराए। देखिए, ये तो फैक्ट्स हैं। इनको हम ये करेंगे, एक छोटे से लेक्चर में ट्रिक के साथ करने की कोशिश करेंगे, थोड़ा मैपिंग के साथ करने की कोशिश करेंगे। बट भूगोल की जो अंडरस्टैंडिंग है उसे हमें यहाँ तो करना ही पड़ेगा, तो हम यही करेंगे। ठीक है, जिससे हमें एक अंडरस्टैंडिंग आ जाए। तो आज पहले सबसे पहले हमारा क्लाइमेट है। तो क्लाइमेट समझने से पहले हमें क्या समझना पड़ेगा कि वेदर क्या है, सीजन क्या है, एंड हमारे क्लाइमेट क्या है। ठीक है, ओके। वेदर क्या है? वेदर को हम बोलते हैं मौसम। तो बोलते हैं मौसम। वेदर को हिंदी में बोलते हैं मौसम। ठीक है, ये क्या होता है? शॉर्ट टर्म होता है, अल्पकालिक स्थिति है। ठीक है, शॉर्ट टर्म स्थिति के भाई अचानक से बादल लग गया, धूप लग गई। ठीक है, तो एक शॉर्ट टर्म है, छोटे अल्पकाल के लिए है शॉर्ट टर्म। वायुमंडल की अल्पकालिक स्थिति है। ठीक है, ये कुछ घंटों के लिए रहेगा, दिन रहेगा, या फिर हफ्तों में क्या हो जाएगा, एकदम से चेंज हो जाएगा। जैसे कि आज सुबह धूप थी, फिर क्या हो गई, बादल लग गए, शाम को बारिश आ गई, फिर ऐसे करके मौसम चेंज हो गया। तो इसे बोलते हैं वेदर। ठीक है, सीजन क्या है? सीजनों को हम बोलते हैं ऋतु। तो बोलते हैं ऋतु, जो क्या करते हैं, एक साल में क्या कहते हैं, कितने टाइम्स आते हैं, एक साल में बदलते रहते हैं। जैसे हर 2-3 महीने में एक ऋतु चेंज होती रहेगी। ठीक है, जैसे इसे कहते हैं मौसम का बहुत बड़ा चक्र। तो कहते हैं इसे मौसम का बहुत बड़ा चक्र कहा जाता है, जो कुछ महीनों तक रहता है। जैसे इस महीने धूप ही धूप, मतलब गर्मी गर्मी नहीं, अब बारिश ही बारिश है। ठीक है, श्रावण है, तो इस टाइम पे क्या है, बारिश ही बारिश रहेगी। ठीक है, अपने गढ़वाली में बोलते हैं चौमास। ठीक है, 4 मास का जिसमें बारिश ही बारिश होती है। ठीक है, यह साल में नियमित समय पर क्या रहता है, बदलता रहता है। ठीक है, जैसे भारत में गर्मी, फिर उसके बाद गर्मी से पहले सर्दी आती है, फिर मानसून स्टार्ट हो जाता है जिसमें बारिश से बारिश होती है, फिर उसके बाद ऑटम आ जाता है जिसमें पतझड़ होता है सितंबर अक्टूबर में, और फिर हमारी फिर से शीत ऋतु शुरू हो जाती है। क्लाइमेट क्या है? क्लाइमेट को हम बोलते हैं जलवायु। तो बोलते हैं जलवायु। जलवायु बहुत बड़ा, ठीक है, यानी कि बहुत बड़ा ईयर का हम क्या लेते हैं, एक एवरेज लेते हैं, और देखते हैं कि भाई इस इतने सालों के एवरेज में क्या रहा है टेम्परेचर धरती का। तो इसको हम बोलते हैं क्लाइमेट। ठीक है, यह किसी बड़े क्षेत्र का लंबे समय, मतलब मैक्सिमम 30 से 30 साल से अधिक का औसत क्या है, मौसम का पैटर्न है। क्या है? पैटर्न है। ठीक है, ये एकदम से क्या नहीं करेगा, बदलेगा नहीं। जैसे राजस्थान की जलवायु क्या है, गर्म है, यानी कि वहाँ पे गर्मी रहती है। ठीक है, और क्या रहती है, यानी कि हम बोल सकते हैं गर्म और शुष्क। तो गर्मी भी कैसी है, बिल्कुल ड्राई। ठीक है, हॉट एंड ड्राई है। और जैसे लद्दाख देखो, तो लद्दाख क्या है, ठंडी रहती है हमेशा। ठीक है, तो ठंडी और ड्राई है, शुष्क है। अगर आप देखो कि जो ट्रॉपिकल रीजन है वहाँ पे बारिश होती रहती है, तो वहाँ पे हर अभी धूप बारिश होगी तो रात को शाम को पूरी बारिश ही बारिश होगी। ठीक है, आप नॉर्थ ईस्ट में चले जाओ, बारिश ही रहती है वहाँ पे। तो ये वहाँ की क्या है, जलवायु है, और ऐसे चलता रहता है। ठीक है, ओके। अब हम करते हैं इस लेक्चर को स्टार्ट, उत्तराखंड की जलवायु। अब जलवायु आपको समझ में आ गया, तो हम यहाँ से अब जलवायु स्टार्ट करते हैं। यानी कि लॉन्ग टर्म पे जो हम देखें कि अगर उत्तराखंड का जो जलवायु है वो कैसा है, लॉन्ग टर्म का जो मौसम है वो कैसा है। ठीक है, ठीक है, अब देखो, हमें पता है कि उत्तराखंड की, अगर हम यहाँ पे से मैपिंग कर लें तो देखो, हमें पता है कि जो उत्तराखंड है वो क्या है, हिमालयन स्टेट है। ठीक है, क्या है, हिमालयन स्टेट है। ठीक है, तो यहाँ की जो जलवायु है तो वो थोड़ा सा ठंडी होगी, हाई एल्टीट्यूड पे है क्योंकि, तो मुख्य रूप से इसकी ऊंचाई में भारी भिन्नता द्वारा नियंत्रित होती है। अब देखो, ये क्या है, तराई रीजन है। कैसा रीजन है? तराई रीजन है। तराई रीजन है। ठीक है, और तराई रीजन के बाद ये सबसे क्या है, माउंटेन रीजन है। माउंटेन रीजन है। ठीक है, आप गाँव जहाँ पे होगा, आप जहाँ पे रहते होंगे, ठीक है, वो आपका है। तराई रीजन हरिद्वार हो गया, यानी कि जो शिवालिक से नीचे का जो पार्ट है वो तराई रीजन है। तो इन दोनों में इतना डिफरेंस है, इनके टेम्परेचर, इनकी जलवायु में इतना डिफरेंस है कि वो क्या है, साफ दिखता है। ठीक है, तराई के मैदानों में क्या होती है, बहुत ज्यादा क्या होती है, गर्मी होती है। लेकिन अगर वृद्ध हिमालयों में चले जाएं तो वहाँ पे क्या होती है, इतना ठंड है। ठीक है, यानी कि बर्फ तक। ठीक है, राज्य के छोटे छोटे भौगोलिक क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की जलवायु का अनुभव है। ठीक है, अब वेरिएशन देखो। तो अब सीजनल वेरिएशन क्या है कि समर सीजन। ठीक है, समर सीजन यानी ग्रीष्म ऋतु। ठीक है, मिड मार्च से लेकर मिड जून तक क्या रहता है, गर्मी रहती है उत्तराखंड में।
प्लेन एरिया में अगर देखा तराई और भाबर वाले रीजन में देखा जाए तो 25 डिग्री से लेकर 40 डिग्री तक का टेम्परेचर रहता है इस टाइम पे, ठीक है। जबकि अगर ऊपर पहाड़ों में चले जाएं या पहाड़ों में आ जाएं तो आपको दिखेगा कि यार यहाँ पे जो क्लाइमेट है वो बहुत सही है, ठीक है। यानी इतनी गर्मियों में भी इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं होती है, ठीक है। फिर मानसून का सीजन देखो, जिसे हम बोलते हैं बसगाल भी बोलते हैं, चौमास भी बोलते हैं, ये क्या है, अपने यहाँ पे लोकल नेम है, ठीक है। जून 30 से मानसून स्टार्ट हो जाता है, तो लगभग जून से ही मानसून, मिड जून से मानसून स्टार्ट हो जाता है, और अगस्त सितंबर यानी तक क्या रहता है, मानसून रहता है, सितंबर तक मानसून रहता है। और फिर उसके बाद उत्तराखंड ये करता है, मैक्सिमम रेनफॉल रिसीव करता है इसमें। कैसे करता है हमें पता है, साउथ वेस्ट मानसून आता है, ठीक है। और ये मानसून क्या करता है, पहाड़ों में यानी मैक्सिमम जो रेनफॉल करवाता है वो शिवालिक रेंजेस में करवाता है। फिर मिडिल हिमालयाज में बारिश होती है और ग्रेटर हिमालयाज तक। अब बाद में ग्रेटर हिमालयाज के उधर बारिश ये मानसून नहीं जा पाता है, क्योंकि जो हिमालयाज हैं वो बैरियर का काम करते हैं, ठीक है। नरेंद्र नगर में सबसे ज्यादा बारिश होती है, ठीक है। नरेंद्र नगर आपके टिहरी गढ़वाल में है, ठीक है। लगभग 318 सेंटीमीटर तक की बारिश यहाँ पे देखने को मिलती है, ठीक है। चेरापूंजी ऑफ उत्तराखंड भी किसे कहा जाता है, नरेंद्र नगर को कहा जाता है। वही विंटर सीजन की बात करते हैं, तो विंटर सीजन को लोकल नेम में यूंद कहा जाता है, और गर्मियों को क्या कहा जाता है, रूड़ कहा जाता है। रूड़ पड़ गई, चौमास आ गया, बसगाल आ गया, यूंद आ गया, ठीक है। शीत ऋतु को यूंद कहते हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, चेरापूंजी ऑफ उत्तराखंड किसे कहा जाता है, ठीक है। अगर विंटर सीजन की बात करें तो देखो ये रहता है नवंबर से लेकर मिड मार्च तक, कहाँ तक, मिड मार्च तक, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, टेम्परेचर एकदम से ड्रॉप होता है, और हमारे जो यहाँ लगभग 2000 मीटर से ऊपर हमें क्या मिलता है, बहुत ज़्यादा ठंड होने लगती है, ठीक है। इतनी ठंड हमें क्या नहीं दिखती है, शिवालिक में नहीं दिखती है, और उतनी हमें कहाँ नहीं दिखती है, प्लेन्स तराई रीजन में नहीं दिखती है। तो यहाँ पे टेम्परेचर देखे तो एकदम से टेम्परेचर कॉन्ट्रास्ट आता है, ठीक है। और फिर बारिश भी होती है ठंडियों में, जो ठंडियों में जो बारिश होती है तो इसकी बात हम यहाँ पे करते हैं, देखो, ठीक है। ये आपका है मेडिटेरियन सी, क्या है, भूमध्य सागर, मेडिटेरेनियन सी, यानी भूमध्य सागर, ठीक है। और ये अपना क्या है, ये अपना क्या है, भारत है, ठीक है, ठीक है, ये भारत है। ओके। अब देखो यहाँ से क्या होता है कि मेडिटेरियन सी से क्या होती है, अब गर्मी यहाँ पे लो टेम्परेचर होता है, आई मीन यहाँ पे से जेट स्ट्रीम चलते हैं, तो जेट स्ट्रीम पे चलते चलते यहाँ पे से वो क्या उठाता है, जो मॉइस्चर है उसे उठा के क्या करता है, यहाँ लाता है। मॉइस्चर यहाँ उठाएगा, यहाँ लाता है, तो यहाँ पे से हिमालयन रेंजेस शुरू हो जाती है, ठीक है। हिमालयन रेंजेस क्या होती है, यहाँ से शुरू हो जाती है, ठीक है। जैसे ये यहाँ पे से क्या लाता है, मॉइस्चर लाता है, तो ये पहाड़ों पे टकराता है तो करता है बारिश स्टार्ट कर देता है, तो यहाँ पे क्या होने लग जाती है, बारिश होने लग जाती है, ठीक है। क्या होने लग जाती है, बारिश होने लग जाती है, यहाँ पे बारिश होने लग जाती है, ठीक है। जो ये बारिश होती है ये इसकी वजह से हो रही है, तो ये कहाँ से आ रही है, इस हिमालयन क्षेत्र में होती है, क्योंकि यहीं पे जेट स्ट्रीम चलती है, तो यहाँ बारिश तो नहीं होती, इससे नीचे तो कोई बारिश ही नहीं है, यहाँ बारिश नहीं है विंटर में। लेकिन हमें विंटर में बारिश कहाँ दिखती है, हिमालयाज में दिखती है, तो हिमालयाज की बारिश से यहाँ पे क्या होता है, फिर जो रेनफॉल आती है, जो रेनफॉल आती है, उस रेनफॉल की वजह से क्या होता है, यहाँ पे स्नोफॉल भी होते हैं, ठीक है। हाई एल्टीट्यूड पे तो स्नोफॉल भी होते हैं, ठीक है, बहुत ठंड है तो स्नोफॉल हो जाता है, ठीक है। और लोग क्या करते हैं, अपने टूरिज्म के लिए स्नोफॉल देखने पहाड़ों पे आते हैं, ठीक है। तो इसी को हम बोलते हैं, देखो ये वेस्ट में है, तो वेस्ट में है तो वेस्ट में क्या हो रहा है, डिस्टर्बेंस हो रहा है, तो इसे बोलते हैं वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, यानी पश्चिमी विक्षोभ, पश्चिमी विक्षोभ। तो इस पश्चिमी, आई मीन पश्चिमी विक्षोभ की वजह से क्या हो रहा है, हिमालयन स्टेट्स में क्या हो रहा है, बारिश हो रही है, और ये बारिश कभी कभी नेपाल तक भी पहुंच जाती है, पूरे नेपाल वाले रीजन तक, ठीक है। और यहाँ क्या होती है, पूरी बारिश होती है।
जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, नेपाल तक इस बार, ठीक है, यहाँ बारिश होती है और इसी बारिश की वजह से क्या होता है, स्नोफॉल। तो वेट, अब ध्यान रखो, समर में जो बारिश हुई मानसून सीजन में, तो ये बारिश क्यों हुई, क्योंकि हमारा क्या हुआ था, ठीक है, ठीक है, ओके, तो ये हमारा क्या है, इंडिया है, ठीक है। अब देखो, इस इंडिया से क्या होता है, 2 मिनट वेट करना गाइस। अब क्या होता है कि यहाँ से क्या होता है कि बहुत ज़्यादा यहाँ इस साइड टेम्परेचर रहता है, ये हमारा समझ लो, यहाँ पे वो पॉइंट है जहाँ से क्या होगी, सारी हमारी ट्रेड विंड्स मिलती हैं, ठीक है। इसलिए मान लो ये उस टाइम पे जो हमारा आईटीसी गेट रहता है वो यहाँ पे रहता है, ठीक है, ठीक है, आईटीसी गेट, इसे ठीक है, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, ठीक है। समझ लो कि ऊपर की हवाएं आ रही है और नीचे की हवाएं आ रही है और जो मिक्स हो रही है वो इस रीजन में होती है, यहाँ पे टेम्परेचर मैक्सिमम है, ठीक है। अब जब हवाएं निकलती है तो ये हवाएं क्या हो रही है, यहाँ को इधर से इधर को जा रही है, ठीक है। लेकिन क्या होता है, जैसे नॉर्थ यानी नदर्न हेमिस्फीयर में जैसे ये विंड आती है तो ये क्या होती है, इन पे एक फोर्स लगता है, जो फोर्स ऐसे बोलो कि ऑब्जर्व किया जा सकता है, बट एक्चुअली ये फोर्स में होता है, ठीक है। तो ये क्या होता है कि मुड़ जाता है, धरती के रोटेशन की वजह से इधर मुड़ जाता है, और जब मुड़ता है तो इनमें से कुछ हवाएं क्या होती है, इधर को ऊपर को चली जाती है, क्योंकि जाना तो आईटीसी जेट की ओर है, ठीक है। तो आईटीसी जेट की ओर ये हवाएं निकल जाती है, कुछ हवाएं क्या करती है, यहाँ से इस वाली स्ट्रीम में चली जाती है, ठीक है, बे ऑफ बंगाल वाली स्ट्रीम में, ठीक है। मॉइस्चर लेते हैं यहाँ से और यहाँ से, कुछ हवाएं यहाँ से तो जा नहीं पाती क्योंकि यहाँ पे वेस्टर्न घाट्स, कुछ हवाएं यहाँ से निकल जाती है पाल घाट से और भूल घाट, इन रीजन से कैप निकलते हैं और कर्नाटक के हाई अल्टीट्यूड में बारिश करते हैं, कुछ यहाँ से निकलते थे, यहाँ पे भी अरावली है, ठीक है। तो अब अरावली है तो अरावली के इधर से निकलती है, अरावली के पार नहीं जा सकती है, तो इस साइड दिल्ली वगैरह में बारिश हो जाती है, रेनफॉल होती है, और राजस्थान वगैरह यहाँ पे रेनफॉल नहीं हो पाती है, ठीक है। लेकिन उत्तराखंड में जो बारिश होती है ये कहाँ से होती है, इस बे ऑफ बंगाल वाले स्ट्रीम से। अगर क्वेश्चन आता है आपके कि अरेबियन सी वाली स्ट्रीम से आपकी बारिश हो रही है बे ऑफ बंगाल में, तो बे ऑफ बंगाल की स्ट्रीम से बारिश हो रही है और ये यहाँ से यहाँ जाती है और फिर इसी साइड आईटीसी जेट की ओर करने को, और ये फिर आगे आगे बढ़ती है, बारिश होती है, पहाड़ों पर टकराती है और रेनफॉल यहाँ कर देती है, समझना है। तो ये हमारा है साउथ वेस्ट मानसून, ठीक है, साउथ वेस्ट, दक्षिणी, दक्षिण पश्चिमी मानसून, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको क्लाइमेट वाला चैप्टर समझ में आया तो बहुत बढ़िया, ठीक है, यानी अगर आपको मानसून वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ये समझ में आ गया तो बहुत बढ़िया, ठीक है, ओके। अब देखो कुछ और चीज है, ठीक है, थोड़ा अब इनके यहाँ का क्लाइमेट समझ लेते हैं अच्छे से एक बार, ठीक है। देखो जो हमारा यहाँ क्लाइमेट है वो देखो एक बार डिवाइड कर देता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। इसे बोलो तराई रीजन, क्या बोलो, तराई रीजन, आप भी ऐसे ही करना, ठीक है, तराई और प्लेन्स रीजन, इसे तराई और प्लेन्स, ठीक है। उसके बाद जब हम ऊपर जाते हैं तो हमें कुछ छोटे छोटे हिल्स दिखते हैं जिन्हें हम बोलते हैं शिवालिक, शिवालिक रेंजेस, ठीक है। शिवालिक से ऊपर जाएंगे तो हम इसे बोलते हैं लेसर और हिमाचल हिमालयाज, इसे मिडिल भी बोलते हैं, हिमाचल हिमालयाज, ठीक है, या फिर लघु हिमालयाज भी बोलते हैं। तो इसके बाद हम यहाँ पे जाते हैं तो इसे हम बोलते हैं हिमाद्री और ग्रेटर हिमालयाज। और ये क्या है, एक तरीके से बैरियर का काम करता है, यहाँ से यहाँ कुछ नहीं जा पाता है, बट इससे पीछे जो है वो है ट्रांस हिमालय, जहाँ पे हमारा जिस रेंज में हमारा लद्दाख भी है, ठीक है, हिमालयाज, ठीक है, ओके। अब देखो हमारे सब ट्रॉपिकल, हमारे पास याद रखना कि कितने हैं, 1 2 3 4 5, ये 5 तरीके के हमारे पास क्लाइमेट पाए जाते हैं, ठीक है, जलवायु पाई जाती है। तो ये जोन में हमने डिवाइड कर दिया, तो सब ट्रॉपिकल जोन कौन सा है, तो 900 मीटर से नीचे जो भी समुद्र तल से 900 मीटर पे होगा वो हमारे प्लेन्स वाले रीजन होंगे, तो ये क्या होंगे, 900 मीटर लगभग के एवरेज पे क्या होंगे, ये रीजन होंगे, समझ में आया? और ये रीजन हमारे कैसे होंगे, सब ट्रॉपिकल होंगे, ठीक है, कैसे होंगे, सब ट्रॉपिकल, यानी उष्ण कटिबंधीय, ठीक है।
देखो ये हमारा अर्थ है, ठीक है? और अर्थ में ये हमारा क्या है, इक्वेटर है, ठीक है? और इक्वेटर में ये 5 से 10 लगभग ये हमारा क्या है, 23.5 से लेकर, बोलते हैं ना ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, मान लीजिए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, कर्क रेखा है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और ये है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, कैप्रिकॉर्न 23.5, 23.5 डिग्री नॉर्थ में है, 23.5 डिग्री साउथ में है। तो इस वाले जो बीच का जो रीजन है, ठीक है, ये वाला जो रीजन है इसे हमने बोल दिया ट्रॉपिकल। क्या बोल दिया, ट्रॉपिकल। और ट्रॉपिकल के बाद जो ये पार्ट में दिखता है यहाँ पे, ये वाला जो रीजन दिखता है, ठीक है, ठीक है, जो ये रीजन हमें दिखता है, ये होता है हमारा सब ट्रॉपिकल रीजन। क्या होता है, सब ट्रॉपिकल रीजन, ठीक है। तो देखो, और हम नॉर्थ की बात कर रहे हैं तो हमें नॉर्थ में ध्यान रखना है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। हमें नॉर्थ में बात करनी है, नॉर्थ में बात करने तो जो ये हमारा ये सब ट्रॉपिकल रीजन है, जो ये वाला पार्ट है ये क्या है, सब ट्रॉपिकल रीजन है, क्योंकि हम इंडिया हमारा नॉर्थ में ही है। ओके गुड, बहुत बढ़िया था। लेक्चर समझने की कोशिश करो, तो ये सब ट्रॉपिकल है। और जब हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया ऑलमोस्ट यहाँ पे इतने रीजन है, थोड़ा बहुत कैंसर जहाँ पे हमारे राजस्थान से कर्क रेखा निकलती है, देखो, ठीक है, देखो, ठीक है, ये हिमालय है, ठीक है, आई मीन इंडिया है। इंडिया के यहाँ से क्या होती है, कर्क रेखा निकलती है, ठीक है, ये कर्क रेखा निकली और इससे ऊपर जो भी पार्ट है, कर्क रेखा ये है। तो कर्क रेखा से ऊपर से हमारा उत्तराखंड ही तो है, इस बीच हमारा उत्तराखंड लाई तो कर रहा है इस रीजन में। तो ये सब ट्रॉपिकल जो रीजन है ये समझ लीजिए तराई रीजन है। कैसा रीजन है, तराई रीजन है, ठीक है, तराई क्षेत्र है। ओके, तो तराई क्षेत्र ऑलमोस्ट क्या है, 900 मीटर से जो भी नीचे है वो हमारा तराई क्षेत्र है। तो वहाँ का जो मानसून होता है वो हमारा हॉट समर ह्यूमिड मानसून होता है, ठीक है, भाबर दून वैलीज, ठीक है। अब देखो थोड़ा समझने की कोशिश करना। सब ट्रॉपिकल है तो यहाँ पे कैसा मॉनसून मौसम होगा, यहाँ पे कैसा मौसम होगा, यहाँ पे मौसम होगा हॉट। जब हॉट होगा तो यहाँ पे गर्मी होगी, और गर्मी से बारिश होगी, बहुत ज्यादा बारिश होगी। बारिश होगी तो यहाँ पे रेनफॉल भी देखने को मिलेगा हमें, ठीक है। जब रेनफॉल देखने को मिलेगा तो यहाँ पे जो हमारा क्लाइमेट होगा वो ह्यूमिड भी होगा। समझना है, ह्यूमिड यानी हमारे एटमॉस्फेयर में जो गैस पार्टिकल है उनमें क्या होगा, वाटर वेपर होगा, तो ह्यूमिड होगा यानी कि उमस होगी, ठीक है। साफ सीधी भाषा में उमस बोल सकते हो, ठीक है, वरना क्या है, ह्यूमिडिटी है, ठीक है। ओके, तो ये रीजन याद रखना, तराई और प्लेन का रीजन जो 900 मीटर से नीचे रहता है वहाँ पे क्या होता है, सब ट्रॉपिकल रीजन होता है, ये समझा दिया। अब देखो, वार्म क्लाइमेट, कैसा क्लाइमेट, आई मीन वार्म क्लाइमेट। वार्म क्लाइमेट 900 से 18 होता है, समर होता है, कूल विंटर्स होते हैं, हिल स्टेशन लाइक नैनीताल एंड अल्मोड़ा, ठीक है। अब देखो, ये हमारा क्या है, उत्तराखंड है, ठीक है। उत्तराखंड में जो ये वाला रीजन था, ये हमारा किस में आ गया था, तराई में आ गया था, तराई रीजन में आ गया था। इससे नीचे जो भी है वो क्या है, हमारा तराई रीजन है। अब देखो जो ये वाला रीजन है, ठीक है, इतने से ये वाला रीजन हमारा आ गया, ये सब ट्रॉपिकल उष्ण कटिबंधीय, ठीक है, उष्ण उष्ण कटिबंधीय, ठीक है। अब ये वाला जो रीजन है ये हमारा क्या है, ओके, ठीक है, जो ये वाला रीजन है ये हमारा कैसा है, वार्म टेम्परेट है, ठीक है, वार्म टेम्परेट, ठीक है, टेम्परेट। जब हमने अर्थ को बांटा था तो अर्थ में हमने ये सब ट्रॉपिकल कहा था। अब जो ये रीजन आता है ना, ये हमारा ये रीजन आ जाता है हमारा टेम्परेट, इसमें आ जाता है
टेम्परेट। तो ये टेम्परेट रीजन है, ठीक है, ये टेम्परेट रीजन है, इसे बोलते हैं टेम्परेट रीजन, ठीक है। तो अगर हम देखें तो उत्तराखंड अर्थ की जहाँ पे हम बोल रहे टेम्परेट है, तो उसका जो वाला पार्ट है ये किसमें आ जाता है, वार्म टेम्परेट में आ जाता है, इसमें आ जाता है टेम्परेट। तो 900 से 1800 मीटर तक होगा वार्म टेम्परेट हो गया, नैनीताल और मोरबी। कूल टेम्परेट, अब यहाँ पे वहाँ पे वार्म गर्मी नहीं है, जबकि क्या है ठंडा है, तो ये थोड़ा सा यहाँ पे ठंडा वाला मौसम है, टेम्परेट में है वो पूरा, ये पूरा टेम्परेट है, बट यहाँ पे वार्म है और यहाँ पे क्या होगा, कूल होगा, ये कूल टेम्परेट आ गया, ठीक है, 1800 से थोड़ा ऊपर, ठीक है। और एक 300 तक तो समशीतोष्ण बोलते हैं, और यहाँ पे कहते हैं विंटर में स्नोफॉल देखने को मिलता है, कॉनिफोरस ट्रीज होते हैं, अपर मसूरी वाले रीजन्स में ये चीज देखने को मिलती है। देन दो है एल्पाइन और ग्लेशियल, ये वाला तो ग्लेशियल है, ठीक है, ये एल्पाइन है, ठीक है, जहाँ पे आपने बुग्याल वगैरह ये चीजें दिखती है, ठीक है। तो एल्पाइन में हमारे देवदार होंगे, देवदार के पेड़ होंगे, बुग्याल्स होंगे, हाई मीडोज होंगे, ट्री लाइन्स खत्म हो जाएगी यहाँ पे एल्पाइन में, तो हो जाएगी ट्री लाइन्स एंड हो जाएगी, ठीक है, इस एल्पाइन तक, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, ग्लेशियर, तो यहाँ पे स्नो मिलेंगे, ऐसे स्नो की जो बहुत लॉन्ग टाइम तक है, मतलब 4200 मीटर से ऊपर, ठीक है। जब आप बद्रीनाथ केदारनाथ देखो तो वहाँ पे यही चीजें हैं, सब ऑलमोस्ट जीरो टेम्परेचर तक क्या होगा यहाँ पे हमें हर साल पाया जाएगा, लगभग जीरो के प्लस माइनस में ही होगा, पर इतना टेम्परेचर यहाँ पे रहता है। तो 5 चीजें आपको समझ गई, ठीक है। तो हिमाद्री, अब देखो तराई और प्लेन में हमने सब ट्रॉपिकल कहा, शिवालिक हमने कहा वार्म टेम्परेट हमें देखने मिला, ठीक है। लेसर हिमालय में हमने कूल टेम्परेट देखने को मिला, और ये रीजन हमने दो पार्ट में बांट दिया, एक तो अगर 4200 से ऊपर है तो यहाँ पे हमारा हो गया ग्लेशियर, ठीक है, ये तो ग्लेशियर ही रहता है, ठीक है। और ये वाला जो टेम्परेचर हिमाद्री और ग्रेटर से थोड़ा यहाँ पे हम मेडोज वगैरह भी देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो इसका कुछ पार्ट और इसका कुछ पार्ट क्या होता है, मेडोज वगैरह बनाते हैं, और इसका कुछ पार्ट में क्या होता है, कूल टेम्परेचर होता है, जबकि शिवालिक हमारा क्या होता है, वार्म होता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने अपने क्लाइमेट चैप्टर को समझ लिया, अगर आपको समझ में आएगा तो बहुत बढ़िया, ठीक है, नहीं आया तो प्लीज कमेंट करना, तो और कोशिश करूंगा मैं आपको दूसरी वीडियो में समझाने, ठीक है। अब देखो ग्लॉफ को, तो ग्लॉफ में क्या हुआ, हमने देखा कि जो ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट है, ठीक है, देखो ये हमारा क्या है, पहाड़ है, अब क्या हुआ यहाँ से ये बर्फ जमी, यहाँ पे बर्फ गिरेगी, यहीं तो गिरेगी बर्फ, लेकिन ये बर्फ यहाँ टिक तो नहीं पाएगी ना इतने छोटे से रीजन में, तो बर्फ क्या होती है यहाँ से गिर के नीचे आ जाती है, और वैलीज में क्या होता है, यहाँ बर्फ जम जाती है, और जो ये बर्फ यहाँ पिघल के यहाँ आई और यहाँ जमा हो गई, तो ये हमारे कहलाते ग्लेशियर, क्या कहलाते ग्लेशियर, इस ग्लेशियर की वजह से लेक वगैरह भी बन जाते हैं, लेकिन जब ये ग्लेशियर टूट जाता है तो ये क्या करता है, फ्लड लाता है, इसे बोलते हैं ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड, ठीक है, ठीक है, आउटबर्स्ट फ्लड्स। तो बहुत तेजी से ग्लेशियर फटता है, और जैसे केदारनाथ डिजास्टर 2013 में देखा, मैं चमोली का फ्लैश फ्लड 2021 में देखा, तो ये है, ठीक है। अब एप्पल बेल्ट होती है यहाँ पे शिफ्ट हो रही है, यानी कि टेम्परेचर क्या हो रहा है, हाँ, ठीक है, यानी कि राइजिंग टेम्परेचर है फोर्स ट्रेडिशनल एप्पल ऑर्किड इन लोअर एल्टीट्यूड लाइक मुक्तेश्वर टू शिफ्ट रीजन लाइक हर्षिल अपर चक्राता, ठीक है। तो ये चीजें हैं, ठीक है, यानी अब देखो धीरे धीरे क्या हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, क्या हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, ठीक है। और इसकी वजह से जो रीजन है, इन रीजन क्या हो रही है, एप्पल ऑर्चर्ड इन लोअर एल्टीट्यूड लाइक मुक्तेश्वर, ये शिफ्ट हो रहे हैं ऐसे रीजन में जैसे हर्षिल अपर चक्राता, ठीक है। टेम्परेचर क्या हो रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो जो स्नो लाइन है ये सारी क्या हो रही है, चेंज हो रही है, ठीक है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ठीक है। अब नौलास सूख रहे हैं, नौला सूख रहे हैं, आपके धारा वगैरह सूख रहे होंगे, इसके लिए गवर्नमेंट ने भागीरथी ऐप भी लाए हैं, सारा ऐप, ठीक है, भागीरथी ऐप जिसे बोलते हैं सारा, सारा स्कीम के अंडर, ठीक है, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, रेजिविनेट कर रहे हैं अपने नौला धारा इनको, बट चल रही कितने नहीं चल रहे वो स्कीम, हम जानते हैं नहीं चल रहे वो स्कीम ज़्यादा अच्छे से, ठीक है। ड्रिंकिंग वाटर शॉर्टेजेस इन हिल विलेजेस, ओके। देन सॉइल की बात करें, सॉइल ऑफ उत्तराखंड, मिट्टी, मृदा, तो इसे थोड़ा कम स्पीड से पढ़ते हैं, यानी थोड़ा समझ लेते हैं। हमें पता है सॉइल क्या है, ये भी क्या करते हैं, हमारी लोकेशन यानी हमारी सब चीज़ों को, क्या एग्रीकल्चर हुआ कैसे होगा, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। और बहुत क्या है, विविध है, ठीक है, जैसे मैदानों में गहरी उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी से लेकर उच्च हिमालय में पतली, ठीक है। अब देखो तराई रीजन में जो हमारा है, वहाँ पे हमने देखा है कि भाई वहाँ पे क्या होता है, बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन होता है, ऑर्गेनिक मैटर भी बहुत ज़्यादा होता है तराई रीजन में, ठीक है, मॉइस्चर भी बहुत ज़्यादा होता है, क्लेई सॉइल होता है क्योंकि वहाँ पे पानी ऊपर आता है, ठीक है। तो जैसे उधम सिंह नगर यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है, ये देखने को मिलता है, तो यहाँ पे जो सॉइल है वो किस टाइप की क्लेई सॉइल है, ठीक है, ओके। बहुत ज़्यादा क्या है, फर्टाइल होती है, यहाँ पे हम शुगर केन राइस व्हीट कर सकते हैं, क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा है तो राइस के लिए भी बेटर है, व्हीट कर सकते हैं, शुगर केन कर सकते हैं,
ठीक है। भाबर सॉइल, भाबर सॉइल क्या होता है, यहाँ पे बहुत से पर्बल हैं, कोर्सेस हैं, ग्रेवल्स हैं, पानी बहुत ज़्यादा, पानी एकदम से क्या हो जाता है, सिंक हो जाता है, क्योंकि पत्थर हैं, बोल्डर्स हैं, इनके नीचे पानी पोरस हो जाता है और पानी डिसअपियर हो जाता है। ठीक है। माउंटेनियस सॉइल 1200 से लेकर 3000 मीटर तक। ठीक है। लगभग ये एसिडिक नेचर होता है, ह्यूमस बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, लेकिन क्या होता है, नीचे नीचे जाने पर इसकी जो क्वालिटी क्वांटिटी है वो खत्म हो जाती है। तो वन मृदा बोलते हैं, ह्यूमस इसलिए क्योंकि जंगल है, पेड़ पत्ती गिरेंगे तो ऊपर से जो ह्यूमस होगा वो बहुत ज़्यादा होगा। ठीक है। हॉर्टिकल्चर के लिए अच्छा है, जैसे तुम आप फ्रूट्स वगैरह के कर सकते हैं, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के लिए बेटर है। ठीक है। एल्पाइन पास्चर देखो, 3000 मीटर से ऊपर के होंगे ये होंगे। ठीक है। वेरी शेलो, बहुत मतलब ऊपर ही ऊपर की जो प्रोफाइल है, ठीक है, अच्छी है। ठीक है। नीचे तो क्या है फिर आपको पता है, रिमेन फ्रोजन फॉर 5-6 मंथ अ ईयर। ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या किए जा सकते हैं, औषधि, औषधियों के लिए ज़्यादा बेटर है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कीड़ा जड़ी वगैरह वगैरह इन अल्पाइन पास्चर्स में आसानी से मिल जाते हैं। तो ये चीज़ें क्या है, इन चीज़ों के लिए उगाने के लिए बेटर है, जैसे हम देखते हैं ब्रह्म कमल वगैरह वगैरह। ठीक है। ये सारे क्या है, यहाँ पे बुरांस हो गया, ये सारे क्या है एक तरीके से हर्ब्स हैं। ठीक है, यानी कि औषधियाँ हैं। अगर बोलो वोल्केनिक सॉइल देखो, ठीक है, कुछ ही इस पैचेस में ये आपको मिलेंगे, जैसे भीमताल हो गया, कुछ कुआओं का पार्ट हो गया। क्यों मिलेंगे, क्योंकि हमें पता है भीमताल जो है वो टेक्टोनिक प्लेट है, यानी वोल्केनिक फॉल्ट के कारण बना है। सैंडी लोम मिलेंगे, यहाँ पे लोकल मिक्स फार्मिंग हो जाती है। सॉइल इरोजन, अगर सॉइल इरोजन की बात करें तो हमें पता है कि जो शिवालिक हिल है, लेसर हिमालय है, वो बहुत ज़्यादा क्या लैंडस्लाइड इरोजन है। जब लैंडस्लाइड हो तो सॉइल इरोजन होना क्या है, बहुत कॉमन है। ठीक है। स्टीप स्लोप्स हैं, बहुत ऐसे स्लोप है, ऐसे भी नहीं है, जेंटल भी नहीं है, बट स्टीप है। स्टीप तो इस वजह से यहाँ पे क्या होता है, एकदम से मिट्टी का अपर्दन होता है। टेरेस फार्मिंग, इसलिए टेरेस फार्मिंग, इन चीज़ों को बचाने के लिए टेरेस फार्मिंग है। ठीक है, ताकि क्या हो, मिट्टी कटे ना और मिट्टी वहीं पे हो जाए। तो सीढ़ीदार खेत मिट्टी अपरदन से बचने के लिए किया जाता है। ठीक है। ओके। फिर समुच्च खेती। ठीक है। अब हम क्या करते हैं, प्लोविंग अक्रॉस द स्लोप, ताकि क्या हो, काउंटर लाइन डाल दे। ठीक है। अप एंड डाउन, ताकि क्या हो, वाटर ब्रेक मिलता रहे। ठीक है। ओके। अब हमारा जो थर्ड चैप्टर है वो है वनस्पति, वनस्पति। ओके। अब देखो, हाँ, उत्तराखंड की जो इकोनॉमी है और इकोलॉजी है, ठीक है, वो जंगलों पे ही डिपेंड है। ठीक है, जंगल ही है। तो जो जंगल है वो क्या है, उत्तराखंड की इकोनॉमी इकोलॉजी के लिए एक तरीके से क्या है, रीढ़ की हड्डी बोलो या फिर लाइफ ब्लड बोलो। ठीक है। अगर आईएफएसआर का डाटा देखते हैं तो 45.44% हमारा फॉरेस्ट कवर है। क्या है, फॉरेस्ट कवर है टोटल जोग्राफिक एरिया का। पौड़ी गढ़वाल में देखें तो सबसे ज्यादा फॉरेस्ट है, जबकि नैनीताल में सबसे ज्यादा परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट देखने को मिलता है। ठीक है। अगर हम पेड़ों की बात करें, ये इंपॉर्टेंट है, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट यानी उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन देखे तो लगभग 1200 मीटर से लेकर हमें क्या दिखता है, ये ऐसे फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं, जैसे तराई हो गया, भाबर हो गया। दून वैलीज में ऐसे forest, जैसे साल देखने को मिलता है, टीक देखने को मिलता है, बैम्बू। ठीक है। साल जो है वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट टिम्बर टिम्बर स्पीसीज में से एक है। ठीक है, बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट था, ये यूज किया जाता था, टीक, बैम्बू। अब देखो कॉनिफेरस, क्या है, कॉनिफेरस। ठीक है। कॉनिफेरस 1200 मीटर से लेकर 2000 मीटर तक। ठीक है। चीड़, पाइन। ठीक है। पाइन नीडल जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, इम्पोर्टेंट है, यानी आपको पता है कि इस बार हमने पिरुलाओ पैसा पाओ ये योजनाएं भी चलाई थी, लेकिन ये क्या है, एक तरीके से उत्तराखंड में गर्मियों के टाइम पे वल्नरेबल है, जिससे कि जंगल में आग लगती है। अगर ब्रॉड लीव्स यानी चीड़ के पत्तों, चौड़ी पत्तों वाले वनों की बात करें, जैसे बांज हो गया, ठीक है, बांज ओक हो गया, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। पानी को स्टोर करके रखते हैं। ठीक है, और पानी को एब्जॉर्ब करते हैं, स्टोर करके रखते हैं, और गर्मियों में ये क्या करते हैं, जहाँ बांज के पेड़ वहाँ पानी डेफिनेटली होगा। ठीक है। तो ये करते हैं, नौलाज धारा वगैरह को रेजुविनेट करने का काम करते हैं। ग्रीन गोल्ड कहा जाता है, ये कहा जाता है ग्रीन गोल्ड, बांज को ग्रीन गोल्ड, हरा सोना कहा जाता है। एल्पाइन स्क्रब एंड मेडोज, अल्पाइन झाड़ियाँ और बुग्याल, 3000 मीटर से ऊपर। ठीक है। पेड़ खत्म हो जाते हैं, ट्री लाइन एंड हो जाती है। ट्री लाइन एंड हो गई तो कोई भी क्या नहीं कर पाएगा, पेड़ सर्वाइव नहीं कर पाएगा। और यहाँ पे क्या होंगे, जस्ट ग्रीन पास्चर्स होंगे, जैसे बुग्याल वगैरह। ठीक है, वेदनी बुग्याल देखो, दयारा देखो। ठीक है, दायरा बुग्याल देखो। ठीक है। ओके। लीसा, अब देखो पेड़ों से लीसा कहाँ से निकल जाता है, आपके चीड़ के पेड़ से लीसा निकालते हैं।
ठीक है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, रेवेन्यू का सोर्स है, ठीक है, और टर्पेंटाइन ऑयल बनते हैं, रोजिन एंड पेंट्स बनते हैं, ठीक है। बुरांस देखो, बुरांस जिसका बोटेनिकल नेम रोडोडेंड्रॉन भी है, ठीक है। आपको पता है बुरांस का जूस बनाया जाता है, बुरांस कितने हार्ट के पेशेंट के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। कीड़ा जड़ी, ठीक है, कीड़ा जड़ी को क्या बोलते हैं, यारसा गुम्बा भी बोलते हैं, ठीक है, यारसा गुम्बा। देखो एक छोटा सा कैटरपिलर टाइप होता है, कैटरपिलर फंगस होता है जो कि हाई एल्पाइन जोन में मिलता है, ठीक है। जैसे जैसे क्या होता है बर्फ पिघलती है तो ये क्या होता है, इसका जो प्राइस होता है ये मतलब मिलता है, लेकिन मिल जाता है, यहाँ पे मिलता है, ठीक है, इसी टाइम जब बर्फ पिघलती है, ठीक है। बहुत ज़्यादा महंगा होता है, ठीक है, और बहुत ज़्यादा क्या होता है, यूजफुल होता है। अगर देखो सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर बायोडाइवर्सिटी की बात करें, यानी जैव विविधता की बात करें, तो हमारे पास बायोडाइवर्सिटी उत्तराखंड जो है बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है, क्योंकि ये हिमालयन रीजन में है। यहाँ पे 6 नेशनल पार्क हैं, 7 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, 4 कंजर्वेशन रिजर्व है, एक बायोस्फीयर रिजर्व है, तो ये याद रखना, ठीक है। कितने कंजर्वेशन रिजर्व है, 4, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 7, नेशनल पार्क 6, एक बायोस्फीयर रिजर्व है, ठीक है। अगर देखो मैप, देखो इस मैप से समझो कि यहाँ पे क्या है, आपका गंगोत्री नेशनल पार्क है जो सबसे ज्यादा क्या है, बड़ा है, ठीक है, लगभग 2390 स्क्वायर किलोमीटर तक ये नेशनल पार्क फैला हुआ है, ठीक है। उसके बाद अगर गोविंद नेशनल पार्क की बात करें तो ये लगभग 1990 में बनता है और 472 स्क्वायर किलोमीटर तक का है, ठीक है। राजाजी नेशनल पार्क है, एलिफेंट रिजर्व है, टाइगर रिजर्व है, देहरादून पौड़ी हरिद्वार में है, मोतीचूर चीला और राजाजी इनसे क्या हुआ है, बना हुआ है। थर्ड कॉर्बेट नेशनल पार्क सबसे पहला नेशनल पार्क है, 1936 में बनने वाला है। हेली नेशनल पार्क, कॉर्बेट नेशनल पार्क, इन सबके नाम से विख्यात है। पहला क्या है, टाइगर रिजर्व भी है, और पहला क्या बोलते हैं इसे, यहाँ पे प्रोजेक्ट टाइगर भी चलाया गया था। 520 स्क्वायर किलोमीटर है, नैनीताल रामनगर, रामगंगा नदी निकलती है जिसे हम बोलते हैं पश्चिमी रामगंगा, ठीक है, वो इसी के बीच से होकर गुजरती है। कॉर्बेट नेशनल पार्क कहलाता है, 520 स्क्वायर किलोमीटर तक ये स्प्रेड है, पौड़ी में और नैनीताल में। वैली ऑफ फ्लावर हमारा यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, ठीक है, और चमोली डिस्ट्रिक्ट में 87.5 स्क्वायर किलोमीटर तक फैला हुआ है, सबसे छोटा नेशनल पार्क है। वैली ऑफ फ्लावर, ठीक है, फ्रैंक स्मिथ ने क्या किया था, सबसे पहले इसकी खोज की थी, ठीक है, और इस खोज करते करते इन्होंने अपनी बुक लिखी तो लोगों को पता लगा, और यहाँ पे उन्होंने कहा था कि फ्लावर्स की इतनी ज़्यादा स्पीसी हैं तो लोग जाते हैं, अभी फ्लावर्स खिलने का टाइम है तो लोग जाते हैं। नंदा देवी नेशनल पार्क जो है चमोली में ही है, 1988 में ये भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। लेकिन एक बायोस्फीयर रिजर्व का क्या है, पार्ट है दो, एक बायोस्फीयर रिजर्व है उसी में दो नेशनल पार्क है, वैली ऑफ फ्लावर एंड नंदा देवी नेशनल पार्क, जो कि नंदा देवी सेंचुरी के अंदर ही क्या है, नंदा देवी वेस्ट और उसका पार्ट है, ठीक है, ओके। कॉर्बेट नेशनल पार्क 1936 में बना था, इसका 520 स्क्वायर किलोमीटर तक फैला हुआ है, पौड़ी और नैनीताल में है। पहला नेशनल पार्क है जिसे हेली नेशनल पार्क भी बोलते हैं, हाईएस्ट टाइगर डेंसिटी है, रामगंगा नदी इसी के बीच से फ्लो गुजरती है। गोविंद नेशनल पार्क है, पश्चिमी रामगंगा बोलते हैं, ठीक है से। गोविंद नेशनल पार्क 1990 में बनता है, 470 स्क्वायर किलोमीटर का, उत्तरकाशी में क्या है, ये सिचुएटेड है, ठीक है। यहाँ पे टॉन्स वैली, ठीक है, स्नो लेपर्ड यहाँ पे देखने को मिलती है, ये याद रखना, और बियर्डेड लेक्चर है, ठीक है, वल्चर मिलते हैं यहाँ पे, ठीक है। नंदा देवी नेशनल पार्क 1982 में बनता है, 624 स्क्वायर किलोमीटर, चमोली में है, ठीक है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया, ठीक है, 1988 में। और यहाँ पे क्या है, मस्क डियर यानी कस्तूरी मृगों के लिए फेमस है, ठीक है। वही वैली ऑफ फ्लावर 1982 में सेम ईयर में बनता है, 87.50 स्क्वायर किलोमीटर तक फैला हुआ है चमोली में, ठीक है। स्मॉलेस्ट नेशनल पार्क है, फ्रैंक स्मिथ ने 1931 में डिस्कवर किया, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज है, 2005 में से घोषित किया गया। पुष्पावती नदी निकलती है, और पुष्पावती नदी यहाँ से निकलती है, और इसी के से जो अगली जगह को जाते हैं जहाँ को नाम है घांगरी है ना, तो घांगरी से दो रास्ते कट जाते हैं, एक तो गई आपकी वैली ऑफ फ्लावर, दूसरा आपको गया हेमकुंड साइड। हेमकुंड साइड से लक्ष्मण गंगा निकलती है, ठीक है, और वहीं से क्या होती है, फिर जब नदी आगे बढ़ती है तो भंडार नदी करके फ्लो होती है। राजाजी नेशनल पार्क में पता है कि यहाँ पे क्या है, सेकंड टाइगर रिजर्व है, ठीक है, आई मीन उत्तराखंड का, और देहरादून, पौड़ी और हरिद्वार 3 जिलों में फैला हुआ है। देहरादून, पौड़ी, पौड़ी में है मोतीचूर, आई मीन चीला, चीला, मोतीचूर और राजाजी, ऐसे करके क्या हुआ है, ये फैले हुए हैं, ठीक है, मतलब अलग अलग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी थे, एक ही बनाया तो इसके बाद नेशनल पार्क बना दिया। मर्जिंग, चीला, मोतीचूर और राजाजी, ठीक है, फेमस फॉर एशियन एलिफेंट, तो हाथी देखने को मिलते हैं यहाँ पे, हाथी टाइगर रिजर्व है, ठीक है, जो आप साथ बोर्ड देखो। गंगोत्री 1989 में 239 सबसे बड़ा क्या है, लार्जेस्ट नेशनल पार्क है उत्तराखंड का, उत्तरकाशी में है, और क्या है, हाँ ठीक है, हाई एल्टीट्यूड पार्क है, स्नो लेपर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, जो हिमतेंदुए देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो
गैंग रायदास, ठीक है, नंदास कास्टल, गेनिंग विक्ट्री, गंगोत्री, राजाजी, नंदा देवी, कॉर्बेट, गोविंद, वैली ऑफ फ्लावर्स। ठीक है, ओके। अब देखो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, 7 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। आपको पता है केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी चमोली और रुद्रप्रयाग में क्या है, फैला हुआ है, ये याद रखना। 975 स्क्वायर किलोमीटर है, 1972 में बनता है। ठीक है, यहाँ पे भी क्या है, हिमालयन मस्क डियर जो कि एंडेंजर्ड स्पीसीज है, याद रखना, एंडेंजर्ड स्पीसीज है जो कि आईयूसीएन की लिस्ट में है, इनको प्रोटेक्ट करने के लिए। अस्कोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 1986 में जो क्या है पिथौरागढ़ में स्थित है। अस्कोट मस्क डियर यहाँ पे सेंचुरी बनाई गई है। ठीक है, यहाँ पे एक पॉपुलेशन यानी हाईएस्ट पॉपुलेशन अगर फिर मृगों की देखे तो अस्कोट में है। ठीक है, तो अगर सबसे ज्यादा पॉपुलेशन कहाँ है, अस्कोट में है। ऐसे सोना, ठीक है, सोना नदी वहाँ पे फ्लो होती है और सोना की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 1987 में जो कि पौड़ी गढ़वाल में है। ठीक है, ठीक है, अब क्या होता है, ये एक कॉरिडोर है, इंपॉर्टेंट कॉरिडोर है, जो कि क्या होते हैं यहाँ से ऑर्बिट और राजा जी के क्या होते हैं, मतलब एलिफेंट होते हैं, उनका कॉरिडोर है यहाँ से उधर जाने का। बिनसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 1988 में अल्मोड़ा में है। रिलेटिवली स्मॉल है बट क्या है, एक इम्पोर्टेंट वाइटल सेंचुरी है, डेंस फॉरेस्ट है। ठीक है, 2000 से भी ज्यादा बर्ड स्पीसीज है, 200 से ज्यादा। ठीक है, मसूरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 1993 में बनी, जिसे बिनोक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बोलते हैं, देहरादून के निकट है। स्मॉलेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है स्टेट में। नंदौर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अगर देखा नैनीताल और चंपावत में सिचुएटेड है। ठीक है, न्यूएस्ट है, नया नया बना है। ठीक है, तराई आर्क के पास है। ठीक है, यानी बिटवीन, क्रूशियल है। ठीक है, बिटवीन द तराई आर्क है, इंडिया और नेपाल। गोविंद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अगर देखा जाए, ओल्डेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है गोविंद। ठीक है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी गोविंद है। ठीक है, और इन द स्टेट लोकेटेड उत्तरकाशी, तो उत्तरकाशी में सिचुएटेड है, तो गोविंद नेशनल पार्क भी गोविंद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है। बायोस्फीयर देखो तो एक बायोस्फीयर रिजर्व है, 4 के हमारे कंजर्वेशन रिजर्व। नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व है, 1988 में बना पहला बायोस्फीयर रिजर्व है उत्तराखंड का, नंदा देवी नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ आई मीन वैली ऑफ फ्लावर है। और इसी के अंदर क्या है, ये इनका ठीक है, विद इन इट्स कोर जोन में है। ठीक है, अगर आसान कंजर्वेशन रिजर्व 2020 देखा जाए तो देहरादून और यमुना आसान के कॉन्फ्रेंस, ठीक है, यमुना और आसान के कॉन्फ्रेंस पे आसान बैराज है। ठीक है, उत्तराखंड का पहला रामसर साइट भी है। ठीक है, और 2000, ठीक है, वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, तो आपको पता है रामसार के होता है जो कि वेटलैंड्स के, ठीक है, के प्रोटेक्शन के लिए बनाया जाता है। ऐसे झिलमिल झील देखो हरिद्वार में है। ठीक है, ताकि क्या हो, अब क्या है, स्वैम्प डियर जो भी हमारे स्वैम्प डियर आते हैं, ठीक है, यानी बारहसिंगा, उनके प्रोटेक्शन के लिए उनके लिए बनाया गया है। ठीक है, झिलमिल झील। ओके, अब उत्तराखंड के कुछ सिंबल देख लेते हैं, जैसे हमारा स्टेट एनिमल कस्तूरी मृग है, अल्पाइन मस्टेयर बोलते हैं। 3600 से लेकर 4400 मीटर तक क्या है, ये पाए जाते हैं। ठीक है, स्टेट बर्ड देखा जाए तो हमारा हिमालयन मोनाल है, जिसे मोनाल प्रेजेंट बोलते हैं। ठीक है, एक पक्षी है मोनाल जिसके 9 रंग होते हैं। ठीक है, 9 रंग पक्षी, ठीक है, नौरंगिया। ठीक है, एल्पाइन ओक में पाए जाते हैं, जहाँ बुरांस वगैरह देखने को मिलते हैं, तो वहाँ पे ये इजिली देखे जाते हैं। ब्रह्म कमल आपको पता है, जब आप रुद्रनाथ वगैरह जाओगे तो आपको दिख जाएंगे। ठीक है, तो ये बिलोंगिंग टू एस्टरेशिया फैमिली दिस। ठीक है, और ये मानसून के टाइम पे, यानी मानसून के बाद या मानसून के टाइम पे क्या होता है, खुलने शुरू हो जाता है। अब जब आप जाओगे तो आपको दिखेंगे कि ब्रह्म कमल खिल रहे हैं। ठीक है, 4800 6000 मीटर की हाइट पे देखेंगे। और ये किसको, केदारनाथ में भगवान शिव को चढ़ाए जाते हैं। ठीक है, स्टेट ट्री है बुरांस रोडोडेंड्रॉन, मिड एल्टीट्यूड एवरग्रीन ट्री। ठीक है, बुरांस आपको पता है, बुरांस बुरांस का जूस पिया ही होगा आपने। ठीक है, रोडोडेंड्रॉन बोलते हैं। ओके, अगर हम देखें तो देखो, रूड को समर बोलते हैं, बजगाल को मानसून, हून को चीड़ पाइन, 1200 से लेकर 2000 तक। सबसे पुराना नेशनल पार्क हमारा ये है। हाईएस्ट रेनफॉल नरेंद्र नगर। तराई सॉइल हाईएस्ट हाईली फर्टाइल होता है, बेस्ट फॉर फ्रूट एंड वीट। माउंटेनियस सॉइल एसिडिक होता है, ये याद रखना, क्योंकि ह्यूमस ज्यादा होता है, बट गुड फॉर एप्पल एंड बांस को हम ग्रीन गोल्ड बोलते हैं। लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी केदारनाथ है, स्मॉलेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मसूरी है। सबसे पुराना नेशनल पार्क कॉर्बेट है, सबसे लार्जेस्ट गंगोत्री है, सबसे छोटा वैली ऑफ फ्लावर है। फर्स्ट रामसर साइट आसान बैराज है 2020 में। ठीक है, अस्कोर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, हाईएस्ट पॉपुलेशन मोस्ट है। ठीक है, तो आज हमने 4 टॉपिक कंप्लीट की क्लाइमेट के, जिसमें हमने ग्लोब्स वगैरह पढ़ा, वेजिटेशन पढ़ी, सॉइल पढ़ी। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, एक छोटे सा टॉपिक लेकर आएंगे। ठीक है, जिसमें हम क्या करेंगे, कुछ फैक्ट्स पढ़ने की कोशिश करेंगे। बट इससे पहले हम थोड़ा 4 दिनों के अंदर और कोशिश करेंगे कि जो हमारे लेक्चर्स रह गए हैं उनको हम कंप्लीट करेंगे। थैंक यू सो मच, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।